Hello bachcho, let's read the following question. An alternating source drives a series RLC circuit with an EMF amplitude of 6 volt at a phase angle of 30 degree plus 30 degree. When the potential difference across the capacitor reaches its maximum positive value of plus 5 volt, what is the potential difference across the inductor sign included? क्वेश्चन में हमें एक अल्टरनेटिंग आरएलसी सर्किट दिया है जिसका ईएमएफ का एम्पलीट्यूड कितना है 6 वोल्ट है, फेज एंगल कितना दिया है हमें प्लस 30 डिग्री दिया है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैपेसिटर के क्रॉस उसका मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कितना है 5 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है अक्रॉस द इंडक्टर इंक्लूडिंग द साइन के साइन क्या होगा उस पोटेंशियल का। So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है, के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो RLC सर्किट ड्रॉ करते हैं एंड उसमें देखेंगे किस तरफ कौन सा पोटेंशियल और कौन सा किस डायरेक्शन में करंट होता है। तो RLC सर्किट के लिए हमारे पास पहले हमने क्या कंसिडर कर लिया, ये रजिस्टर लगा दिया R, तब हमने क्या कर दिया, अब ये इंडक्टर हो गया L और उसके साथ सीरीज में क्या लगा दिया, C लगा दिया, दैट इज कैपेसिटर वी नो। तो इसके साथ हमने ये क्या लगा दिया, अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज है उसका सोर्स लगा दिया और यहाँ पे ये हमारा सर्किट बन गया आरएलसी सीरीज सर्किट। अब आर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, लेट अस सपोज वो वी आर है, इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो वी एल है, कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो वी सी है। तो इंडक्टर, अगर हम रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर के केस में वी आर एंड जो इसके किसमें करंट होगा, करंट तो तीनों में सेम होगा, वी आर एंड आई में क्या होता है, नो फेज डिफरेंस, नो फेज डिफरेंस, दोनों क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं। अगर हम इंडक्टर की बात करें L, तो उस केस में जो VR है वोल्टेज वो क्या करता है, लीड करता है, VL है वोल्टेज, इंडक्टर के केस में वोल्टेज VL है, वो क्या करता है, लीड करता है किसको, करंट को बाय पाई बाय 2 एंगल से। और अगर हम यही कैपेसिटर की बात करें तो उस केस में जो वोल्टेज है वो क्या करता है, लैग्स बिहाइंड द करंट, लैग्स बिहाइंड करंट बाय पाई बाय टू एंगल से करंट से क्या होता है, पीछे होता है। तो डायग्राम बनाते हैं कैसे बनेगा। सपोज इस केस में हमारा क्या है, वी आर है और इसी केस में क्या होगा, करंट आई होगा। तो अगर हम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर देखेंगे तो वो क्या होगा, करंट से 90 के एंगल से आगे होगा, तो इस केस में वी एल ऊपर हो गया। और अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो उसका वोल्टेज जो है वो क्या होगा, पीछे होगा पाई बाय 2 से, तो इस केस में इस तरफ क्या हो गया, VC हो गया। तो अब VL ऊपर को है, VC नीचे को है, तो हम इस तरफ क्या ड्रॉ कर सकते हैं, वी कैन राइट VL माइनस VC, नेट निकाल दिया वोल्टेज का। तो जो वोल्टेज है वो हमारे पास क्या केस बन गया, इस तरफ तो हमारे पास बन गया VL माइनस VC, इस फिगर से हमने फर्दर फिगर बना लिया। तो इस तरफ क्या बन गया, VR बन गया। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसको सपोज हमने डिनोट किया E से, क्योंकि हमें EMF दिया है तो एप्सिलॉन लिख लेते हैं यहाँ पे, एप्सिलॉन से हमने डिनोट किया। तो बेसिकली यहाँ से अगर हमें ऐसे केस बनता है तो एप्सिलॉन हम कैसे निकालते हैं, वी नो दैट स्क्वायर ऑफ एप्सिलॉन विल बी इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस VC का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकालना क्या है, हमें वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन स्क्वायर में से वी आर स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो इस तरफ क्या रह जाएगा, VL माइनस VC का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, VL माइनस VC जो है वो इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर के। फर्दर निकालना है VL, तो VL इक्वल हो गया VC प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। फर्दर अगर हम पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर को कैसे डिनोट करते हैं हम, कॉस फाई से डिनोट करते हैं एंड वो किसके इक्वल होगा। अगर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज हमें लिखना है, पहले लिखते हैं उसको R अपॉन क्या होता है, हमारे पास Z होता है। Z क्या है, इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करता है, Z रिप्रेजेंट करता है इम्पीडेंस को। अब ऊपर नीचे करंट से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि करंट तो सभी जगह पे क्या है, सेम है। तो ऊपर बन गया IR, नीचे क्या बन गया IZ। तो IR हमें क्या देगा, अगेन फ्रॉम द ओहम्स लॉ VR देगा, नीचे हमारे पास IZ है तो वो क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, तो वो हमें एप्सिलॉन देगा। सो वी कैन राइट cos phi equals to VR upon epsilon।
तो यहाँ से हम वी आर का वैल्यू लिख सकते हैं एप्सिलॉन इंटू कॉस फाई। तो जो हमने इक्वेशन लिखा था किसके लिए, वी एल के लिए, वो क्या बन जाएगा, वी सी एज इट इज आ गया प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस वी आर की जगह पे आ गया एप्सिलॉन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं। तो अगर एप्सिलॉन स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो स्क्वायर रूट से बाहर वो एप्सिलॉन आएगा, स्क्वायर रूट बन गया साथ में 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई का। फर्दर वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हमारे पास क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई है तो वो क्या होगा साइन स्क्वायर फाई। तो वी एल विल बी इक्वल्स टू वी सी प्लस एप्सिलॉन इनटू स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर फाई। अब यहाँ पे स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ वी एल जो है वो किसके इक्वल आ गया, वी सी प्लस एप्सिलॉन इनटू साइन ऑफ फाई। अब गिवन वैल्यूज फिल कर देते हैं। हमें इक्वेशन में गिवन क्या है, द वैल्यू ऑफ वी सी इज इक्वल्स टू प्लस 5 volt and the value of epsilon is 6 volts. The value of phase angle phi is plus 30 degree. तो यहाँ पे फिल कर दो, ये क्या बन गया, VL is equals to 5 plus 6 into sine of 30 degree. Further sin 30 degree जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 by root 2 के इक्वल होता है। So we can write VL is equals to 5 plus 6 into 1 by 2। तो ये कैंसिल होके हमें 3 देगा तो VL का वैल्यू आ जाएगा 5 plus 3 such that the voltage of inductor is 8 वोल्ट। फर्दर अगर हम VL एंड VC की बात करें तो दोनों में क्या एंगल है, इन दोनों में पाई का एंगल है, मींस ये दोनों पाई एंगल से आउट ऑफ फेज हैं। क्या है, VL एंड VC आर आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री, 180 डिग्री से आउट ऑफ फेज है। तो अगर VC जो है वो हमें क्या दिया गया है, पॉजिटिव दिया गया है, तो VL जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली VL का जो वैल्यू है इंक्लूडिंग द साइन वो हमारे पास क्या बन जाएगा, -8 वोल्ट। सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड 12। थैंक्स।